स्वामी नित्य नामिने। कहिए। हे भक्ति देशपदाय कृष्ण कृष्णाय वस्तु श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गाइए। निर्विशेष नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा। ऐक ना, मला करता आनंद आहे ना। कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए।
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गाइए Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गाइए सब लोग Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari गाइए Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Sachinandana Gaura
Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura Gaura Sati Mata Prana Dhana Gaura Hari Sati Mata Prana Dhana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura Hari Vishnu Priya Prana Dhana Gaura Hari Vishnu Priya Prana Dhana Gaura Hari Gaura 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 Hari Hari Nityananda Prana Dhana Gaura Hari Nityananda Prana Dhana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Prabhupada Prana Dhana Gaura Hari Prabhupada Prana Dhana Gaura 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 Hari Gurudeva Pranadhana Gaura Hari Gurudeva Pranadhana Gaura Hari Gurudeva Pranadhana Gaura Hari Gurudeva Pranadhana Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Shri Radhe गाइए जय राधा Ras Bihari Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Shri Radhe जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौर जय जगन्नाथ जय बालदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना गाइए जय जगन्नाथ जय बालदेवा सुदर्शना सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बालदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
पादा प्रभु पादा पद जय प्रभु पद जय गुरु देवा 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 जय जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर हरि बोल हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय गौर हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानमित्रान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। जिनको आता होगा मंगलाचरण वो माइक म्यूट करके गा सकते हैं मेरे पीछे मेरे साथ। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टां येन भूतले स्वयं रूपा स्वयं कदा कदा स्वपदान्तिकं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि देवी हरिप्रिये मी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत शिवासादि शिव शांति गौरभक्त गौर भक्त वृंदा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 मुखम गुरुवाचन मंगल कृपादां वंदे श्री गुरुनाथ परमानंद माधव चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आज क्लियर है मेरी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक प्रणाम। आ रही है आवाज? आ रही है तो। हाँ, तो पिछली बार हमने कहाँ पे एंड किया था, किसी को याद है? अच्छा आयुष माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सत्यवती माता ने व्यास देव को बुलाया था और मतलब कि वो तैयार भी हो गए थे कि पुत्र प्राप्ति उन लोग को कैसे कराई जाए। करेक्ट। यहाँ तक हुआ था। बराबर माता जी। पिछली बार कौन था क्लास में? नए नए भक्त दिख रहे हैं आज। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने एंड किया था जब सत्यवती मैया ध्यान करती है व्यासदेव जी का। तो व्यासदेव जी प्रकट हो जाते हैं और सत्यवती मैया उनसे प्रार्थना करती है कि बेटा देखो, अभी स्थिति ऐसी आ चुकी है कि मेरे दोनों जो पुत्र थे उनका देहांत हो चुका है। तो अभी अगली जो पीढ़ी है वो चलाने के लिए किसी योग्य राजा की आवश्यकता है, एक योग्य संतान की आवश्यकता है। तो अभी भीष्म भीष्म की तो भीष्म प्रतिज्ञा है कि तुम वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, तो वो तो विवाह नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे तुमसे सहायता चाहिए कि ये जो अंबिका और अंबाला, ये जो लड़कियां हैं जो मेरे विचित्र वीर्य की पुत्रियां थी, विचित्र वीर्य की पत्नियां थी, इनसे आप संतान प्राप्ति करिए। तो पहले क्या होता है, अंबाला जो पहली पत्नी होती है, अंबिका जो पहली पत्नी होती है,
विचित्र वीर्य की, उनको व्यासदेव पहले तो एक शर्त रखते हैं कि देखिए, मैं ऐसे किसी के साथ भी सहवास नहीं करूँगा। मैं जिनके साथ जिनको पुत्र प्राप्ति मैं करके दूँगा, वो किसी योग्य तो हो। मैं ऐसे ही किसी के साथ नहीं करूँगा सहवास, क्योंकि जो व्यक्ति है, क्योंकि ये एक संतान उत्पत्ति का कार्य है। ये ऐसे कैसे भी नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं कर सकते। ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है, संतान उत्पत्ति। तो उन्होंने उनको बोला कि इन लड़कियों को बोलिए पहले कि 1 साल पहले तपस्या करें। अंबिका और अंबालिका है, इनको बोले पहले कि तपस्या करें 1 साल। तो सत्यवती मैया ने कहा कि देखो बेटा, ये जो पुत्रियाँ है, ये क्या तपस्या करेंगी, ये राजपुत्रियाँ है। इन्होंने पूरा जीवन अपना जो अ, बाल्यावस्था से लेकर कुमारावस्था तक उन्होंने अपने राजा महाराजाओं के पास पली है वो बेटी। तो इनसे तपस्या वगैरह नहीं होगी बेटा, कुछ ऐसा कुछ एकदम अर्जेंट सिचुएशन है, कुछ करो तुम, ये तपस्या वगैरह इनसे मत करवाओ। तो उन्होंने व्यास ने बोला ठीक है, इनकी तपस्या में यही मान लेता हूँ, अगर वो मेरे रूप को, रंग को, मेरे गंध को, मेरे मेरे जो खौफनाक रूप है, श्याम वर्ण रूप है उनका, जटाएँ है, तिलक त्रिपुंडधारी तिलक है उनका, और वो मुनि थे, व्यास मुनि थे, तो उनका जो रूप है वो थोड़ा एक साधारण स्त्री के लिए भयावह है। वो उसके बाद उसके साथ सहवास तो क्या, उसके साथ वो उसको देख भी नहीं पाएगी, ऐसा उनका रूप था। उन्होंने बोला कि देखिए, अगर ये मेरे रूप को झेल जाती है, मेरे गंध को झेल जाती है, तो यही उनकी तपस्या मान ली जाती है, यही उनकी तपस्या मान लेंगे। और इस तरह से वो राजी हो जाते हैं कि मैं इनके साथ सहवास करूंगा और इनको इन पुत्रियों को पुत्र प्रदान करूंगा। तो वो जाते हैं, पहली पहली बारी आती है अंबालिका की। अंबालिका की जब पहली बारी आती है, तो अंबालिका पहले तो देखती है कि मुझे इनके साथ सहवास करना है। तो अंबालिका क्या कर लेती है, अब अंबालिका अपने आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है अपनी। तो जब सहवास तो हो जाता है, सहवास का कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन जब व्यासदेव जी बाहर आते हैं, सत्यवती मैया को बोलते हैं देखिए मैया, जो आपने कार्य दिया था वो तो संपन्न हो गया है, लेकिन इसमें एक त्रुटि है। त्रुटि ये हो गई है, माता ने क्या किया, माता ने सहवास के समय माता ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो इससे अभी क्या होगा, पुत्र तो निश्चित रूप से बलिष्ठ होगा, उसमें 10,000 हाथियों का बल होगा, वो उसको युद्ध कलाएं में पारंगत होगा, लेकिन एक बात है कि वो अंधा रहेगा। तो सत्यवती मैया सोच में पड़ जाती है कि अरे इतना अच्छा लड़का रहेगा लेकिन अंधा रहेगा, अगर अंधा रहेगा तो राज्य राज्य कैसे संभालेगा। अगर कोई राजा बनेगा तो पूरी पहली बात तो पूरी शारीरिक रूप से, अभी पुलिस भर्ती भी जो होती है, शारीरिक रूप से देखा जाता है कि वो अच्छी तरह उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है कि नहीं। ये तो राजा का कर्तव्य है। तो राजा होगा तो अंधा कैसे होगा राजा। तो एक काम करो, हम अंबिका अंबिका से पुत्र हुआ अ, ये अंबिका से कौन से पुत्र हुए, धृतराष्ट्र। तो उन्होंने कहा कि ये जो पुत्र रहेगा, ये अपने राष्ट्र से बहुत आसक्त रहेगा, तो इसलिए उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र, जो अपने राष्ट्र को धर धर के बैठे, मतलब छोड़े ना। जैसे अभी देखते हैं धृतराष्ट्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। फिर उसके आगे वो बोलते हैं कि देखो बेटा, अभी अंबिका का तो हो गया, अभी अंबालिका के साथ संग करो और एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति करो आप। तो जाते हैं अंबालिका के साथ संग सहवास करना है। तो जब जाते हैं तो अंबालिका सोच में पड़ जाती है कि नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूंगी, आंखें बंद नहीं करूंगी। लेकिन ऊपर से वो डर भी रही होती है कि इनका जो भयावह रूप है उसे वो डर जाती है बहुत। तो वो क्या करती है, आंखें तो बंद नहीं करती, लेकिन एकदम मुट्ठी अपनी बंद कर लेती है और ऐसे चुपचाप एकदम घबराई हुई रहती है, और वो पूरी पीली-पीली हो जाती है। उसका जो अंग पूरा पीला पड़ जाता है। और इस हालत में जब वेदव्यास जी अंबालिका का संग करते हैं, संग करके वो सेम बाहर आते हैं, मैया को बोलते हैं सत्यवती मैया, मैया देखिए सहवास का तो कार्य पूरा हो गया, लेकिन फिर से इसमें अभी एक त्रुटि आ गई है। सत्यवती ने मैया मैया ने बोला अभी क्या त्रुटि है, अभी तो उसने आंखें भी नहीं बंद की होगी। वेदव्यास जी ने बोला कि नहीं, उसने निश्चित रूप से आंखें नहीं बंद की, लेकिन वो मुझे देखकर इतनी डर गई कि उसका शरीर पूरा पीला पड़ गया। इसका परिणाम अभी ये होगा, ये जो पुत्र है
पुत्र है जो शारीरिक रूप से बहुत वीक होगा, उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं होगी, शारीरिक रूप से वीक होगा और वो पीला-पीला दिखेगा पुत्र। उसका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ता रहेगा, ऐसी उसकी कंडीशन रहेगी। तो मैंने बोला अच्छा है, पहला लड़का था जो बलिष्ठ है, सक्षम है शारीरिक रूप से लेकिन वो अंधा है, तो राजा नहीं बन सकेगा। दूसरा लड़का है जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है लेकिन उसकी सारी इंद्रियाँ अच्छी हैं। तो बोला बेटा देखो, कुरुवंश एक बहुत ही महान आर्यवर्त का ये राज्य है, इसके लिए एक अच्छे संतान की उत्पत्ति होना बहुत ही आवश्यक है। तुम एक काम करो, फिर से अंबिका के साथ सहवास करो और एक अच्छे योग्य राजा की पुत्री प्राप्ति करो। तो फिर से जाते हैं और इस बार अंबिका क्या सोचती है कि इस बार मुझे फिर से सहवास करना पड़ेगा, मैं अभी इसके रूप को नहीं झेल सकती। तो क्या करती है, वो डायरेक्टली तो ना नहीं बोलती सत्यवती मैया को, वेदव्यास जी को। अंधेरे का समय रहता है, अंबिका क्या करती है, जो दासी रहती है वहां पे, उस दासी को आगे कर देती है, उस दासी को उस रूम में भेज देती है। तो होता है क्या कि दासी के साथ सहवास हो जाता है, वेदव्यास जी बाहर भी आते हैं, वो बोलते हैं कि अभी ये जो पुत्र होगा ये निश्चित रूप से बहुत ही धार्मिक रहेगा। पहला पुत्र हुआ धृतराष्ट्र अंबिका से, दूसरा पुत्र हुआ अंबालिका से, अभी तीसरा पुत्र वो लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा है, अंबिका के पास से एक अच्छा पुत्र की प्राप्ति हुई, अंबिका के पास से एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हुई जो जो पूरी रूप से बुद्धिमत्ता में एकदम अच्छा रहेगा, युद्ध कौशल में अच्छा रहेगा, उसका चरित्र अच्छा रहेगा। लेकिन अंबिका मैया जाती है, बोलती है कि मैया देखिए वो क्या हुआ कि मैं उनका रूप रंग झेल नहीं पाई, तो मैं डर गई, फिर मैंने दासी को आगे कर दिया था। तो अरे हो, तो सत्यवती मैया फिर से परेशान हो जाती है। अब फिर इस बार व्यासदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैया मेरा कार्य समाप्त हो गया, मैं चला। तो वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। फिर समस्या भी ये है कि 3 पुत्र हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर विदुर का जो चरित्र है, विदुर ये कौन है, ये धर्मराज के ही अंश हैं। वैसे धर्मराज के अंश कौन माने जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज। मैंने बोला ना कि ये अंश के रूप में प्रकट हुए थे, स्वयं प्रकट नहीं हुए थे। अगर स्वयं प्रकट होंगे तो जो भी भगवान ने उनको, देवी देवता जो है उनके पास एक निश्चित कार्य दिया रहता है, उसे करने के लिए उनको दिया रहता है। तो अभी धर्मराज जो है, जो कि यमराज, धर्मराज जो है वो तो युधिष्ठिर महाराज है, उनमें एक अंश गया। लेकिन एक जो विदुर जी की जो घटना है, धर्मराज जी को विदुर क्यों बनना पड़ा था, इसकी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। विदुर जो थे बहुत पहले मंडव्य मुनि थे, बहुत पहले की घटना है। मंडव्य मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। इनकी चर्चा रामायण में भी आती है, मंडव्य मुनि की चर्चा। एक समय क्या होता है, मंडव्य मुनि अपने कुटिया में ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे 3-4 चोर लुटेरे क्या करते हैं, उनकी कुटिया में घुस जाते हैं। तो फिर जो राजा के जो सैनिक रहते हैं, उन्होंने देखा रहता है कि उन्होंने बहुत सारी धन संपत्ति चुरा कर ये भाग गए हैं, और उनको पता चलता है कि ये मुनि की कुटिया में है, ये मंडप मुनि की कुटिया में है। तो वो कुटिया में देखने जाते हैं कि अच्छा ये इसने इनको शरण दी है, इसकी कुटिया में ये जो मुनि है, ये जो ध्यान करने का नाटक कर रहा है, इनकी कुटिया में ये जो चोर लुटेरे घुसे हैं, इसका मतलब ये भी चोर है, ये ध्यान का नाटक कर रहा है। तो उनको पकड़ते हैं, ध्यान से उठाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तपस्या के लिए बैठा हूँ, मैं इनको जानता भी नहीं, ये चोर है, मैं जानता भी नहीं इनको। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपने इनको शरण दी है, आपकी कुटिया में घुसे थे। तो इनको पकड़ कर ये राजा के पास लेके जाते हैं। राजा के पास लेके जाने के बाद इनकी हालत ये होती है, उनको राजा फैसला सुना देते हैं कि इन्होंने चोरी की है, तो इनका मृत्यु दंड दिया जाए। तो क्या होता है, एक लंबा सा शूल, जितने भी चोर होते हैं मंडप मुनि के साथ, उनको यहाँ से एक शूल डाला जाता है और यहाँ से निकाला जाता है। 3-4 शूल यहाँ से डाला जाता है और यहाँ से निकाला जाता है। तो क्या होता है, ये जो साधारण चोर लुटेरे होते हैं वो तो अपना शरीर छोड़ देते हैं, वो तो तभी के तभी मर जाते हैं। लेकिन मंडप मुनि वो तपस्वी रहते हैं, उनकी बहुत सिद्धि प्राप्त की होती है उन्होंने, शरीर से आसक्ति दूर कर लेते हैं वो लोग। जैसे हमारे प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में, जब वृंदावन में अपने बेड पे लेटे थे, तो डॉक्टर हैरान हो जाते थे कि इनके शरीर में कुछ नहीं है,
कुछ ऐसी इंद्रियां नहीं है जो हलचल कर रही है, लेकिन फिर भी इनको इतनी वेदना है, इतनी रोग हुए हैं इनको अभी इनके शरीर में, लेकिन उनको उसकी कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, उनकी कुछ अनुभूति ही नहीं हो रही है। क्योंकि आदमी को जो मनुष्य जीवन दिया रहता है, वो जो आसक्तियाँ रहती हैं अपने बीवी से, बच्चों से, माँ से, बाप से, पोते-पोती, इन सब से वो आसक्ति, मनुष्य जीवन आसक्ति निर्माण करने के लिए नहीं है, आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए। जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ेगी, वैसे-वैसे वैसे-वैसे उन आसक्तियों से छुटकारा पाने के लिए ये जो हमारे मनुष्य जीवन दिया गया है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टिकर है, एकदम एक स्टिकर को समझो मैंने लैपटॉप पे लगाया, अगर उसको मैं निकालने जाऊँ, तो मुझे उसको कैसे निकालना पड़ेगा? कैसे खुरेद-खुरेद के निकालना पड़ेगा, खुरेद-खुरेद के। इससे क्या होगा, वो जो स्टिकर है वो तो खराब होगा ही, वो खराब होगा ही। ऊपर से वो जो लैपटॉप को भी स्क्रैचेस आ जाएँगे, बराबर? तो इसका मतलब यही है, जब अगर ये चिपका नहीं होता, अगर वो जो स्टिकर है वो सिर्फ़ पड़ा हुआ होता, स्टिकर पड़ा हुआ होता, अगर मुझे निकालना रहता तो मैं क्या करता, ऐसे तुरंत चिपका नहीं रहता तो इसे निकाल लेता। लेकिन होता क्या है, ये जो आसक्ति का जो गम ग्लू बोलते हैं ना, आसक्ति का जो ग्लू है, ये हमारे शरीर के साथ ऐसा चिपका पड़ा रहता है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है ना, उसको वर्णन है शास्त्रों में, 40,000 बिच्छू जब एक साथ काटते हैं एक मनुष्य को। किसी को बिच्छू काटा है यहाँ पे? काटा है किसी को बिच्छू? माताएं हैं सब, मेरे ख्याल से तो नहीं काटा होगा। जितनी वेदना होती है बिच्छू काटने पे, कोई हाथ ऊपर कर रहा है क्या? किसी को बिच्छू काटा है? नहीं। अच्छा। आप नीलम हरे माता जी। कृष्ण सर। अच्छा माता जी, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सुगंधी माता जी, नीलम माता जी। हाँ, बहुत दर्द होता है कभी। बहुत दर्द होता है। अच्छा, उसमें निवारण क्या होता है? मुझे निवारण नहीं पता। डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास गए। तो सोचिए, बहुत हम्म। आपको जितनी वेदना हुई थी, ऐसे 40,000 बिच्छू एक साथ किसी मनुष्य को काट लेना, तो जितनी पीड़ा होती है, ये नॉर्मल नॉर्मल इंसानों की बात हो रही है, भक्तों की बात नहीं हो रही है। भक्तों की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल इंसान को बिच्छू काटने पे 40,000 बिच्छू जब एक साथ काटते हैं, दंश जो करते हैं, उतनी जो पीड़ा है वो एक समय पे एक व्यक्ति को, उसकी आत्मा जब उससे शरीर से बाहर निकलती है, 9 द्वारों में से कहीं 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 से भी जब निकलेगी आत्मा, तो उसको उतनी वेदना होती है। अच्छा, ये वेदना कैसी होती है, मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। हमारी आत्मा जो है ना, जितनी हमारे शरीर से आसक्त रहेगी ना, उतना हमारी आत्मा हमारे शरीर से जब निकलती है, तब उतनी पीड़ा हमें कम होती है। जितनी आसक्तियाँ रहेगी हमारे शरीर से, जैसे हमारे जो बंधन रहते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, मेरे पोते, मेरे पोती के बच्चे, हाँ, मेरे बच्ची के बच्ची के बच्ची के बच्चे। देखना रहता है ना कि मुझे इनकी शादी देखनी है, उनकी शादी देखनी है, मेरी पोती की शादी देखनी है। इतनी सब आसक्तियाँ रहेगी, तो कैसे ये आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, तो क्यों नहीं आपको इतनी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी आपको। इसीलिए जो ये मनुष्य शरीर कैसा है ना, मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं कभी कभी, ट्रेन में बैठने में हमारी लंबी जर्नी होती है। समझो कोई यूपी का रहता होगा, यूपी में जाने के लिए कितना समय लगता है? 25 घंटे, 20 घंटे ऐसे लगते हैं। रास्ते में उस ट्रेन के डब्बे में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बराबर? बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ-कुछ लोगों से हम नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है हमारा, कुछ-कुछ लोगों से हमारा अच्छी बातचीत हो जाती है। लेकिन हम लोग जब हमारा स्टेशन आता है, जब हमारे स्टेशन पे हम पहुँच जाते हैं, तब हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं, नहीं, मुझे मेरी इससे बहुत आसक्ति बन गई है, मेरी इससे बहुत घनिष्ठ मैत्री हो गई है। एक तो मैं इसको उतारूँगा मेरे स्टेशन पे, नहीं तो मैं इसके स्टेशन पे उतर जाऊँगा। ऐसे हमने किया है कभी? ऐसे हमने किया है कभी? नहीं किया है। क्यों करेंगे ना? क्योंकि उसका लक्ष्य अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है। इसी तरह से ये जो मनुष्य जीवन मिला है, जितने भी हमारे संबंधियाँ हैं, उनको एक ट्रेन की तरह ही समझना है। वो हमें कुछ निश्चित काल तक मिले हैं। निश्चित काल तक हम इस ट्रेन में बैठेंगे। उसके बाद हमें उतरना है। उतर के हमें भगवत धाम जाना है। ये जो बोट निकली है, इस्कॉन रूपी जो बोट निकली है, इसमें बैठकर हमें जाना है, भगवत धाम जाना है हमें। है ना? तो हमें जो गाड़ी में बैठे हैं उनसे आसक्ति नहीं रखनी है। निश्चित रूप से स्नेह रखना है।
निश्चित रूप से स्नेह तो रखना ही है, क्योंकि अभी माता का जो रोल होता है, माता का जो रोल होता है वो हमें भगवान क्या करते हैं ना, भगवान भगवान ना हम हमारे साथ 24 घंटे नहीं रहते एक फिजिकल रूप में, तो इसलिए हम माता के रूप में वो अ, माता के रूप में अपना अंश माता के रूप में हमें प्रदान करते हैं, माता के रूप में वो हमारे साथ रहते हैं। निश्चित रूप से हमारा एक दूसरे के साथ स्नेह होना चाहिए, इसलिए भक्तों के समाज में देखिए बहुत प्रेम रहता है, आदर रहता है, अपराध करने से डरना रहता है, अपराध करेंगे तो हमारा पतन होगा, ये सब चीजें रहती है ना। तो इसलिए हमारी आसक्तियां हमें नहीं रखनी है, ठीक है। तो हम कहा थे 40,000 बिच्छू जब काटते हैं वो उतने हमें आसक्ति हो, लेकिन प्रभुपाद जी के समय पे डॉक्टर ने देखा कि इनको इनको इतनी वेदनाएं हैं, अगर इनके जगह दूसरी कोई और रहता तो वो शरीर कब का छोड़ चुका होता, लेकिन ऐसे समय में वो भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, भागवतम के दशम स्कंद के जो भी हमें भागवतम मिला है प्रभुपाद जी से, उसका वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं अंतिम समय में है ना, कफ वात पित्त, इससे हमारा गला रुद्ध रुद्ध हो जाता है, और अंतिम समय में जो जितने भी हमने कार्य किए रहते हैं उसकी एक रील हमारे दिमाग में चलाई जाती है, कैसेट चलाई जाती है, और हमें यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, जिस भाव में देखिए एकदम सिंपल, जो चीज हमने ज्यादा बार की है, समझो मैंने टीवी ज्यादा बार देखी है, जिंदगी भर मैंने 24 घंटे में से 5-6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे मैंने टीवी देखी है, तो मुझे क्या होगा, जो टीवी मैंने जो देखा रहता है ना, उसका मुझे स्मरण होगा और उसके रूप मुझे जन्म मिलेगा। जैसे एक भक्त एक लेक्चर में शेयर कर रहे थे, उन्होंने क्या शेयर किया, जब वो जगन्नाथपुरी में स्विमिंग करने गए थे, जगन्नाथपुरी का समुद्र देखा होगा आपने, बहुत ही विशाल समुद्र है, और उसका जो जो लहरें रहती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी रहती है, ऊंची ऊंची लहरें रहती है। मेरे साथ ये अनुभव हुआ था, मैं भी एक बार डूबते डूबते बचा हूँ जगन्नाथपुरी में। तो एक भक्त के साथ क्या हुआ, वो ना डूब रहे थे, तो अचानक से एक लहर आई, एक आड़ी लहर है, एक तो लहर उनको ऐसे लेके जा रही थी, लहर आती है तो ऐसे लेके जाती है बराबर, लेकिन एक आड़ी लहर आई, उनको ऐसे थोड़ा धक्का देके फिर उनका पैर लगा नीचे, फिर वो थोड़ा खींचते हाँफते हाँफते चले गए, और चलते ही वो सीधा जगन्नाथ मंदिर तक दौड़े। इसके लिए नहीं दौड़े कि उन्होंने उनको पुनर्जन्म मिला, इसके लिए वो दौड़े कि उनको जब आत्मा जब निकलने वाली थी ना शरीर से, तभी उनको अनुभूति क्या हुई, सेम एक रील चली उनके दिमाग में, जितने जो भी कार्य किए हैं। अभी भक्त है तो उसके निश्चित रूप से उसको भगवान का स्मरण होना चाहिए था, लेकिन उनको क्या स्मरण हुआ, बचपन में एक ऐड आती थी क्लोजअप की, कोलगेट की ऐड आती थी, तो उसमें एक माताजी थी, उन माताजी की उनको स्माइल याद आई, तो ये सोचे वो रोने लगे कि जगन्नाथ जी इतनी माला रगड़ा मैंने, इतना मैंने भक्ति किया, ये सब करके मुझे अंतकाल में उसका स्मरण हो रहा था, उस स्त्री का स्मरण हो रहा था। निश्चित रूप से अगर वो शरीर छोड़ते तो क्या होता, शरीर छोड़ते तो उनको किसका शरीर मिलता, स्त्री का ही शरीर मिलता। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, जिस भाव में शरीर छोड़ोगे वो ही तुमको शरीर मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि अभी मेरी जो भक्ति चल रही है ये डामाडोल भक्ति चल रही है, अभी भी हम भक्ति के मार्ग में एकदम दृढ़ व्रत, यथंतश्च दृढ़ व्रत, अनन्य चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव नहीं है हमारा, अलग अलग भाव है हमारे, है ना, अलग अलग भाव है हमारी भक्ति करते समय, अलग अलग चेतनाएं हैं, अलग अलग, मतलब भक्ति हम कैसा कर रहे हैं अभी अभी फिलहाल हम भक्ति कैसे कर रहे हैं, साइड प्रोडक्ट, भक्ति मतलब साइड प्रोडक्ट है अभी हमारे लिए, कि चलो सुबह माला नहीं करेंगे, सब काम निपट जाने के बाद 11 बजे 10 बजे चलो अभी 4-5 मेरी माला है वो कर लेंगे, मतलब एकदम जैसे कि ये जो मनुष्य जन्म है 1 लाख साल का है, ऐसे हम लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं भक्ति को। लेकिन भक्ति को इतना सीरियसली लेना चाहिए ना, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि ऐसे रेडी रहो ना कि इस समय, अभी मैं बोल रहा हूँ, इस समय मेरी मृत्यु हो जाए, इतना आपको रेडी होना है, कभी भी आपको शरीर छोड़ना पड़ सकता है, कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, इतना आपको रेडी रहना है ना। तो ये अभी इस्कॉन में हमें क्या सिखाया जा रहा है, इस्कॉन में हमें क्या सिखाया जा रहा है, कोई बता सकता है मुझे क्या सिखाया जा रहा है हमें इस्कॉन में, बताइए हैंड रेस करके, कोई भी बता सकता है। हमारा बातचीत चल रही है हमारी, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं, हमारी बातचीत चल रही है, बताइए हाथ हरे कृष्ण हमें इस्कॉन में हरे क्या कृष्ण सिखाया जा रहा है?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अभी तक मैंने जितना सुना है, सीखा है, उसका मेन है कि हमें भगवत धाम श्री कृष्ण के चरण में वापस जाना है, जो कि हमारा नित्य घर है, और जिसकी प्राप्ति हमें हरि नाम से शुरुआत करनी है। अच्छा अच्छा, आपने बहुत लॉन्ग आंसर दिया। और कोई बता सकता है क्या सिखाया जा रहा है? एकदम एक ही शब्द में आंसर है उसका। दो तीन शब्द में आंसर है उसका। हमें हरे इस्कॉन में कृष्णा क्या प्रभु जी। सिखाया? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु बताइए। जी पांचों प्रणाम। प्रभु जी ये सिखाया जाए कि हमें हर टाइम भगवान का ही नाम लेना चाहिए। महामंत्र जो है हमें हर टाइम एनी टाइम हमें वही हमारे जीवा के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा 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 उत्तर दिया आप लोगों ने। अभी हमारे इस्कॉन में हमें ये सिखाया जा रहा है। आप दोनों ने अच्छा उत्तर दिया, एकदम एक्यूरेट उत्तर दिया। लेकिन उसकी जो एक दूसरी साइड है जिसको हम देख नहीं पाते। ये तो हमें पता है कि हमारे जीवन में हम अभी भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की शरण मिली है हमें। एक दूसरी साइड, उसके पीछे की जो साइड है ना, उसको हम देख नहीं पाते। उसके पीछे की साइड ये है कि हमें कैसे जिया जाना है, कैसे जीना है, ये तो सिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्व की बात, हमें इस्कॉन में ये सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे मरना है। हमें कभी कोई आपको पूछे कि आप इस्कॉन में क्या सिखाते हैं आपको, उनको बोलना कि हमें सिखाते कि कैसे मरना है हमें। उनको ये सीधे बोलिए, उनको हायर हो जाएगा उनको। उनकी उस सामने वाले की स्थिति देखकर उससे बात कीजिए। नहीं तो वो छोड़ देगा, अरे मैं इस्कॉन नहीं जाऊंगा कभी, ये मारने मरने की बातें करते हैं। हरि तो बोल, हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, थैंक कोई यू बात प्रभु बोल जी, रही है? बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब प्रभु जी हम मरने की तैयारी कर रहे हैं क्या, ऐसा सिखाया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दे। मरने की तैयारी कर रहे हैं मतलब, हमें अभी देखिए सिंपल सी बात है। किसी को भी पकड़ लीजिए आप राह चलते हुए, उसको बोलिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। वो बोलेगा कि मेरे भी बेटी की शादी करनी है, मेरा भी बेटा अच्छा सेटल हो गया है, उसको जॉब दिलाना है अच्छे से, मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का ढूंढना है, दहेज जमाना है उसके लिए। दहेज जमाना है, अरे किसी को भी पकड़ लीजिए, किसी को भी, वो कोई बोलेगा ही नहीं। ये लोग नहीं समझते कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्मम मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी होगा। लेकिन जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मम मृतस्य च। लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि सबका जन्म हुआ है, देखा बराबर, सबका जन्म हुआ है, मतलब सबको एक बार एक दिन मरना भी है। तो ये लोग नहीं सोचते कि सबका लक्ष्य एक ही होगा, सब लोगों का लक्ष्य एक ही होगा ना, ये लोग नहीं सोचते। हमें अंतिम समय में देखिए एकदम सिंपल सी बात है, हमें अंतिम समय में क्या करना है, हमें अंतिम समय में कृष्णा भावना भावित होना है। ये हमें सिखाया जा रहा है। अंत काल का जो भाव रहेगा ना, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, अंतिम समय में आपकी चॉकलेट खाने की भी इच्छा हुई ना, तो आपको आ ब्रह्मण भुवन लोका पुनर्आवृतो अर्जुना, पुनः आपको आना पड़ेगा धरती पे एक चॉकलेट खाने के लिए। तो सोचिए आपकी क्या क्या इच्छा है अभी, मनन कीजिए इस समय। अभी आप बैठे हैं जगह पे, आप सोचिए कि आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं। सोचिए अभी, सोचिए क्या क्या इच्छाएं हैं आपकी। बस अभी बंद कर दीजिए सोचना। अभी 3-4 इच्छाएं आपके माइंड में आ गई होगी। तो सोचिए कि अगर अभी आपका शरीर अगर छूटता है तो आपकी क्या स्थिति है। तो वो यम यम वापिस परम भाव तजंतन कलेवरम, ठीक है, वो भाव में आपको जन्म मिलेगा। मतलब आपको ना, एक तो देखिए आत्मा का इस भौतिक जगत से कुछ संबंध है ही नहीं। आत्मा सनातन है, सत चित आनंद है आत्मा। लेकिन भौतिक भौतिक जगत में आके माया ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपे कितना कहते हैं ना, दुष्पूर्ण लेने। ये जो ज्ञान है, ज्ञान को ज्ञानितम आवृतम मेतेन, आवृत कर लेती है ज्ञान को, कौन? माया। तो बद्ध जीवात्मा तो बाद में बनता है, वो आत्मा के ज्ञान के ऊपर आवरण कर लेती है। आत्मा के ज्ञान के ऊपर क्या कर लेती है? आवरण कर लेती है। इसलिए आत्मा भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होके वो क्या सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ, मेरा ये लड़का है, मैंने जन्म दिया है उसको, है ना, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, निश्चित रूप से है। लेकिन हमें समझना है कि हमारा शाश्वत संबंध क्या है, हमारा शाश्वत संबंध क्या है ना। तो आत्मा सनातन है वैसे तो, लेकिन वो भ्रमित हो जाती है और समझती है कि मैं इस भौतिक जगत से
बिलोंग करती हूँ, आत्मा सोचती है ये। वास्तव में देखा जाए तो भौतिक जगत और आत्मा इनका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए भक्ति में आके ना बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम पहले सोचा करते थे कि अरे हमारा करियर का क्या होगा, ये सब वो सब हम इतना सोचते थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें इतना इतना रिलैक्स हो गए हैं कि ऐसे अगर चिंता भी आती है ना कि अभी हमारा आगे क्या होगा, तो एक विचार आता है कि हाँ, हमें थोड़ी ना इस शरीर में कितने साल रहना है, 50 साल, 60 साल। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी एज के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। समझो कोई एजेड होगा तो 10 साल, 20 साल, 30 साल रहना है। 30 साल के लिए इतना क्या सोचना है ना, भजन करो अच्छे से और जाओ भगवत धाम, इस इस्कॉन रूपी बोट में बैठ के, है ना। तो अंतकाल में पॉइंट पे आते हैं, अंतकाल में हमें एकदम रेडी होना है, मतलब अभी से ही रेडी होना है कि मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ मैं भाई, मुझे एकदम रेडी रहना है। तो हमें मरने की तैयारी सिखाई जा रही है, इस तरीके से हमें मरने की तैयारी सिखाई जा रही है। देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है प्रभुपाद ने मुझे जो डेली रूटीन दिया है ना, पता होगा आपको, मुझे पता नहीं आपने कितने लोगों ने मंदिर का प्रोग्राम अटेंड किया है। मैं मंदिर में 6 महीने रहा था अहमदाबाद में, मैंने अटेंड किया पूरा। जो मंदिर का जो वातावरण रहता है ना, आप उससे पूरे कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ हो, आप घर में रहते हो तो आप कृष्ण को भूल जाएंगे, आपको कृष्ण स्मरण नहीं होगे, ऐसा नई बात नहीं है। भगवान गीता में कृष्ण को क्या भगवान गीता में अर्जुन को क्या बोलते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हें क्या करना है, माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान गीता में कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अभी युद्ध करना और भगवान की भक्ति, इसमें कुछ संबंध है क्या? कुछ नहीं है। माला करना और भगवान को याद करना, इसमें तो संबंध है, लेकिन भक्ति करना, सॉरी युद्ध करना और भक्ति भगवान, इसमें कुछ संबंध है क्या? नहीं है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब मेरा स्मरण करके युद्ध करो। मतलब यही बताते प्रभुपाद कि कृष्णा भावना भावना कृष्णा भावनामृत होना है हमें। हमें हमारी चेतना कृष्णमयी बनानी है। खाना बना रहे हैं कृष्ण के लिए बनाना है, मेरे लिए नहीं। हाँ, कुछ भी बच्चों का हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चों का संगोपन कर रहे हैं, उनको ये समझना है कि ये कृष्ण का ही अंश है। मैं कृष्ण की सेवा कर रही हूँ, कृष्ण के दास की सेवा कर रही हूँ, ये हमें चेतना रखनी है हमें। तो इस प्रकार से हमें मृत्यु के समय हमें हर समय रेडी रहना है कि हम ये शरीर कभी भी छूट जाएगा। पानी का बुलबुला रहता है ना, उसको उसका फूट जाता है, तुरंत फूट जाता है, उसकी गारंटी नहीं रहती उसकी, कभी भी फूट जाता है वो। और मृत्यु सर्वहर्षाम हम उद्भवश्च भविष्यताम, मृत्यु के समय ये सब हर लिया जाएगा। अब ये मत सोचना कि अरे मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे भी मेरे बच्चे के नाम पे इतना सब करना है ना। मैं अगर मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बच्चे के करियर का क्या होगा, बच्चे के बच्चों का क्या होगा, बच्चे के बच्चों का क्या होगा, ये सब हमें नहीं सोचना है। मृत्यु सर्वहर्षाम उद्भवश्च भविष्यताम, है ना। मृत्यु के साथ सब हर लिया जाने वाला है, कुछ भी हमारे साथ आने नहीं वाला। कोपिन तक कोपिन तक हमारे साथ नहीं आएगा, शरीर के साथ कुछ नहीं आएगा हमारे साथ। तो हमें एकदम तैयार रहना है। स्पेशली माताओं को तो बहुत ज्यादा तैयार रहना है, क्योंकि माताओं को क्या रहता है ना, एक भाव दिया रहता है भगवान ने, एक आसक्ति का भाव दिया ही रहता है उसको, क्योंकि अपने पुत्र पुत्री के साथ वो जिसे जिससे अगर आसक्ति होगी उससे ही हम प्यार करेंगे ना, तो उनको इनबिल्ट दिया रहता है। तो माता को तो और से मेहनत करनी पड़ती है। प्रभु जी इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम पुरुषों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है। माताओं को ये है कि वो अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करें और भक्ति प्राप्त करें, अपने पति को सहयोग करे भक्ति में, और उस पति का 50% उसको मिल जाता है। किसको? मैया को। तो उनको एक बोनस पॉइंट रहता है। सोचिए ना, कोई एक दो लोग भक्ति कर रहे हैं, इसकी 100 है, इसकी भी 100 है, इसको तो इसकी 100 मिलने वाली है माता को, और इसका जो 50 है ना, ये लेके जाएगी। मतलब अर्धांगिनी बोलते हैं, अर्ध अंगिनी, एक पति की अर्ध अंगिनी रहती है, वो उसकी 50% लेके जाती है। तो माताओं को ये एक प्लस पॉइंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये इनको आसक्ति वाला भाव दिया है अपने बच्चों के प्रति, माताओं के प्रति, है ना। तो एक माताओं को प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के बात यही है, हमें स्नेह रखना है, हमें आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति तो केवल एक से ही रखनी है, श्री कृष्ण श्याम सुंदर से ही रखनी है, बस। उनसे ही हमारा शाश्वत संबंध है। शाश्वत संबंध है, क्या है हमारा उनसे? शाश्वत संबंध है, बराबर। तो ये हो गई बात। हम कहा थे प्रभुपाद जी पे थे। प्रभुपाद जी को कोई कुछ आसक्ति नहीं थी, प्रभुपाद जी को शरीर छोड़ने के टाइम पे कुछ आसक्ति नहीं थी। इतने मंदिर बनाए हैं, इतने भक्त लोग, इतने शिष्य है, इतनी
उनकी राजा के जैसे सेवा हो रही है। आज के समय में प्रभुपाद जी से ज्यादा अमीर व्यक्ति कोई नहीं है इस धरातल पे, क्योंकि उनके जो मंदिर है वो भी उनके ही है, मंदिर के जो भक्त है वो उनके हैं, मंदिर के जो भक्तों की जो धन है, जो समर्पित भक्त है, वो भी उनका ही है। तो आज की डेट में प्रभुपाद जी से श्रीमंत व्यक्ति कोई नहीं है, धनवान व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन उस समय में भी नहीं था कोई। उस इतनी कुछ आसक्ति नहीं थी प्रभुपाद जी को कि मैंने इतने मंदिर बनाए हैं, उनका क्या होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। छोड़ दिया प्रभुपाद जी ने तत्क्षण, शरीर छोड़ने के साथ मेरा कुछ नहीं है, ये मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब हर लिया जाता है मृत्यु के बाद। तो ये हमें कॉन्शियसनेस रखनी है मृत्यु के समय, ठीक है। तो हम कहाँ थे, मंडवे मुनि पे थे। मंडवे मुनि पे यहाँ पे शूल डाला गया, यहाँ पे शूल डाला गया। तो जब जो सैनिक थे उन्होंने देखा कि अरे ये जो बाकी के जो चोर लोग थे ये तो मर गए, लेकिन ये जो आदमी है ये कैसे नहीं मरा। तो उन्होंने राजा के पास गए, राजा को बोला कि राजा जी देखिए, बाकी के चोर लोग तो मर गए लेकिन ये चोर बचा है, इसने कुछ जड़ी बूटी खाई है, इसमें इसके अंदर कुछ ताकत है, देखिए इसको। तो राजा ने चिंतन किया, मनन किया कि अगर इनकी मृत्यु नहीं हुई है, निश्चित रूप से ये कोई सिद्ध व्यक्ति है, निश्चित रूप से कोई ये सिद्ध व्यक्ति है। तो वो उनसे वार्तालाप करते हैं कि वार्तालाप करते करते उनको पता चल जाता है, स्क्रीनशॉट, वार्तालाप करते करते उनको पता चल जाता है कि ये सिद्ध पुरुष है, ये मंडव्य मुनि है, महान मुनि है। तो राजा क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वैष्णव अपराध हुआ है मुझसे, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पहले तो वो जो शूल था वो निकालने लगे। जब शूल निकालने लगे ना, निकालने के समय वो निकल ही नहीं रहा था, उनके अंदर फंस गया था वो शूल। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से काटा और जो बीच का जो पार्ट था वो उनके अंदर ही रह गया। तो उनको बहुत यातना सहन करनी पड़ी। तो उनके कुछ संतगण पक्षी थे, वो उनके पास उड़ के आए, संत थे वो, पक्षी का रूप सिद्ध थे, पक्षी का रूप लेके उड़ के आए। उनको आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आपके साथ ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मेरे पूर्वजन्म के कुछ कर्म रहेंगे, उनका मुझे कुछ फल मिल रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सहन कर लेता हूँ, मेरा प्रारब्ध है ये, मुझे भोगना ही पड़ेगा, जो भी कुछ मैंने कार्य किए मुझे भोगना पड़ेगा। तो इस रूप से वो संत मुनि थे, वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मंडव्य मुनि है उनको राजा रिहा कर देते हैं बाईजन। तो उनको जब छोड़ देते हैं, फिर वो ऐसे ही विहार करते हैं पूरे जीवन, वो अपने ऐसे ही वो रखते हैं, वो जो शूल रहता है ऐसे ही उनके बॉडी में ऐसे पड़ा रहता है। फिर एक बार वो यमपुरी प्रस्थान करते हैं। यमपुरी क्या है, यमराज जी का किंगडम, यमपुरी में जब जाते हैं वो, यमराज जी मतलब धर्मराज। हमने मूवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि यम मतलब उसके दोनों सिंग हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, काले कपड़े हैं, ही हा हा ऐसा हंसता है, जैसे कार्टून जैसा दिखाया होगा, लेकिन ऐसे नहीं है धर्मराज जी। धर्मराज जी का बहुत ही सुंदर रूप है। धर्मराज है ना, वो पूरे धर्मों को धर्म की ज्ञाता है, वो ऐसा उनका रूप है। तो यमपुरी जाते हैं, यम जी से मिलते हैं, उनसे वो पूछ लेते हैं कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया कि मुझे इतनी वेदना सहन करनी पड़ी। तो उनको पूरी ये स्टोरी बताते हैं यमराज जी को, कौन, मंडवी मुनि। पहले तो पूरी स्टोरी बताते हैं कि देखो मेरे साथ ये हुआ था, मैंने चोरी हुई थी, मुझे पकड़ा गया था, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे सजा दी गई, लेकिन मुझे बाद में रिहा कर दिया गया बाइज्जत, समझने के बाद कि मैं मुनि हूँ, साधु हूँ। तो धर्मराज जी को पूछते हैं कि धर्मराज जी मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ बता सकते हैं आप। तो उन्होंने उनसे कहा कि स्क्रीनशॉट काट ले, 20 वाला स्क्रीनशॉट आता आज कम हो गया। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं बताता हूँ आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। बचपन में क्या हुआ, जब आप एकदम छोटे थे, 2-3 साल के, आप क्या करते थे, एक तृण रहता है ना, तृण, गवत बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, गवत जो रहता है ना, तृण को वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक मकड़ी रहती है, मकड़ी के ऊपर ना ऐसे गले के ऊपर उसके रख देते हैं, फिर उसको छोड़ देते थे, फिर चलती थी वो मकड़ी, उसके ऊपर रख देते थे, फिर मकड़ी को फिर छोड़ देते थे, फिर चलती थी मकड़ी, उसके ऊपर रख देते थे। तो ऐसा करते करते वो जो मकड़ी होती है उसको टुकड़े कर देते हैं। तो मंडव्य मुनि सोचते हैं कि अच्छा मैंने ये अपराध किया था, लेकिन मंडव्य मुनि सोचते हैं कि अरे लेकिन रुको,
मैं तो तब 2-3 साल का था। मुझे तो कुछ ज्ञात में नहीं था कि कुछ क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये भी मुझे पता नहीं था। तो आप कैसे मुझे शिक्षा दे सकते हैं? नैतिक अनैतिकता के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, आप कैसे शिक्षा दे सकते हैं? तो धर्मराज ने बोला कि नहीं, लेकिन शास्त्र के अनुसार आपने ये गुनाह किया तो आपको ये सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मंडवे मुनि ने बोला कि आप धर्मराज हो, आप धर्म के ज्ञाता हो, आपको ये समझना चाहिए कि जो अपराध करने वाला है, जो पाप करने वाला है, वो कौन है? क्या आयु है उसकी? वो युवक है, वो प्रौढ़ है, वो वृद्ध है, उसकी आयु समझनी चाहिए आपको। आपको इतनी समझ नहीं है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म, आपका जो जन्म हो, एक जन्म के लिए आप पृथ्वी पे जाओगे। आपको पृथ्वी पे एक जन्म जाना पड़ेगा। मतलब देखिए हमारा भूमंडल कैसा है। हमारा किसी को सिर्फ श्राप देना रहता है ना कि जाओ, छोड़ो, मरो, उस धरती पे जाके जाओ और अपने सजा भुगतो। ऐसा हमारा भौतिक जगत नहीं, ये भूमंडल है। किसी को श्राप देना रहता है तो वो नीचे भेज देते हैं, ऐसा। और लोग यहाँ पे आनंद ढूंढना चाहते हैं, इस शरीर से, इस चमड़े के शरीर से यहाँ पे आनंद ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि नहीं मिलेगा। तो ऐसे इस प्रकार से विदुर को जब नीचे जाना पड़ता है, विदुर बन के धर्मराज जी को नीचे जाना पड़ता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि फिर यमराज जी की जगह खाली हो गई वहां से। यमराज जी एक पद है। यमराज जी ऐसे नहीं, जब धरती पूरा प्रलय हो जाता है, पूरा महाविष्णु जब श्वास अंदर ले जाते हैं, तब पूरा पूरा प्रलय हो जाता है, वो महाप्रलय रहता है। उसके अंदर फिर जब फिर से सृष्टि होती है, फिर से एक नए व्यक्ति को यमराज जी के पोस्ट पे बिठाया जाता है। फिर उसके बाद आर्यमान करके एक राजा थे, उनको यम बनाया गया, ये धर्मराज बनाया गया। उस समय तक जिस समय तक विदुर धरातल पे आए, विदुर का किरदार निभाने। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मंडवे मुनि ने क्या किया कि ये जो जो पाप जो है कब लगेगा, फिर उसकी उन्होंने आयु निर्धारित की। किस जगह पे आता है? 5 साल। 5 साल तक सब पाप माफ है। 5 साल के बाद आपको पाप लगना शुरू हो जाएगा, कुछ भी आप करते हो। कई जगह 5 साल है, कई जगह पे 14 साल है। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपको कब से पाप करना शुरू करना है, 14 साल से या 5 साल से। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आयु निर्धारित हुई। अभी ये तो हुआ विदुर जी के बारे में। विदुर जी का प्राकट्य कैसे कैसे मतलब विदुर जी कौन है, ये आपको अभी अच्छे तरीके से समझ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अभी अगली जो स्थिति आती है, फिर जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र और पांडु, अभी ये धीरे धीरे करके इनको युद्ध कलाएं, शिक्षाएं भीष्मदेव उनको सिखाते जाते हैं। ठीक है, भीष्मदेव, फिर कृपाचार्य इनको युद्ध कलाएं, नीति शास्त्र, राज्य शास्त्र, ठीक है, ये सब सिखाया जाता है। क्योंकि ये लोग राजा बनने वाले होते हैं ना, राजा भी नहीं बनने वाले, तो जो राजा बनेगा उसको सहायता करने के लिए सेनापति, है ना, प्रधानमंत्री, ये सब बनाने के लिए उनको शिक्षाएं दी जाती है। तो एक ऐसा समय आता है कि अभी शादी करनी है, अभी विवाह करना है किसका? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की जब विवाह की जब समय आता है, तब भीष्मदेव को सत्यवती मैया बोलती है कि अभी इनके विवाह का समय हो गया है, कि अभी इनको एक उचित आर्यव्रत के इस कुरुवंश को, शोभित को ऐसी ऐसी लड़की हमें चाहिए। एक बात मैं बोलना भूल गया मंडव्य मुनि के बारे में। मंडव्य मुनि ने पहले जब उन्होंने उनको जब समझा उस राजा को, तो उन्होंने तुरंत नहीं कि तुरंत राजा को श्राप नहीं दे दिया कि अरे तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें मुनि को ऐसे यहाँ से शूल डालते हो, वहां से शूल डालते हो, तुम्हें पहले देखना चाहिए कौन है, कौन साधु है, कौन साधु नहीं है। यहाँ पे हमें बात सीखनी चाहिए। ठीक है, बात यह है कि मंडव्य मुनि ने अपने प्रारब्ध को संभाला। अपने प्रारब्ध को, मतलब जो भी उनके प्रारब्ध थे, जो भी उनके पूर्व जन्म के कर्म थे, उनके प्रारब्ध को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। कई बार देखा जाता है कि भक्तों को बहुत मुश्किल होती है, भक्तों को बहुत मुश्किल होती है भक्ति करने में। किसी को पिता अच्छे नहीं मिले रहते हैं, किसी को माता अच्छी नहीं, माता तो अच्छी रहती है, किसी को पुत्र अच्छे नहीं रहते हैं, किसका स्वास्थ्य एकदम खराब रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। दुखालय में अशाश्वतम है ना, दुखालय में सुख तो नहीं मिलेगा, दुखालय में दुख ही मिलेगा। भगवान गीता में पुष्टि करते हैं इसकी, दुखालय अशाश्वत है ना, दुखालय है जब दुख ही मिलेगा।
तो मंडवे मुनि की जी से चरित्र से हमें ये सीखना है कि उन्होंने अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया। इसी तरह भक्त के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी। वो सोचेगा कि अरे मुझे भक्ति भक्ति में बाधा आ रही है, मेरे दैनिक जीवन में बाधा आ रही है। देखिए ऐसा नहीं है हम लोग की भक्ति कर रहे हैं, अगर हम इस्कॉन में आ गए, हम भक्त बन गए, इसका मतलब हमें कुछ कुछ तकलीफें नहीं आएँगी। अरे हमारे कर्म है वो तो हमें कटने ही है। अभी हमें जो शरीर मिला है, ये भी हमारे कर्मों के हिसाब-किताब से ही मिला है बराबर। अभी सभी कर्म हमारे अगर कट जाते हैं, सभी कर्म हमारे अगर कट जाएँगे, तो ये जो प्रारब्ध है, कुछ कुछ प्रारब्ध तो छोड़ देते हैं ना। अभी ये जो शरीर मिला है हमें, ये हाड़, मांस, चर्बी, चमड़े का जो शरीर मिला है, चमड़े का जो शरीर मिला है, वो तो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिला है। तो कुछ कर्म हमारे रहते हैं, जो हमें झेलने पड़ते हैं, और कुछ कर्म हमारे हैं, जब हमारी दीक्षा होती है, तो गुरु हमारे सारे कर्म ले लेते हैं, सारे पाप पुण्य सब ले लेते हैं और हमारा अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन कुछ कर्म जो है, जो ऐसे शरीर से संबंधित है, वो तो हमें झेलने ही पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर भक्ति में आ गया, फिर मेरे तो पर निकल आएँगे ऐसे, फिर जो परी रहती है ना, ऊपर चक्र निकल आएगा, वो गोल-गोल चक्र रहता है ना परियों का, फिर भक्त भक्त मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। ऐसे नहीं होने वाला है हमारे साथ। जो हमारे कर्म है वो तो हमें आएँगी, हमारे सामने आएँगी, कटने ही वाले हैं, हमारे जो कर्म है वो कटेंगे, है ना? लेकिन जो इंटेंस जो 100 के 100 की स्पीड से लगने वाला झापड़ रहता है, वो आपको 5 की स्पीड से मिलेगा, 10 की स्पीड से मिलेगा, 2 की स्पीड से मिलेगा। तो हमारे झटके कम होंगे निश्चित रूप से। जो साइकिल पे जाएगा खड्डे वाले रास्तों में, उसको उसको जब साइकिल चलेगा ना, 1 घंटा साइकिल चलेगा ना, उसकी कमर पीठ सब दुख जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब कोई मर्सिडीज में बैठता है, मर्सिडीज में कहीं बैठेगा, मर्सिडीज बेंज में, तो जब वो उस खड्डे वाले रास्ते से मर्सिडीज चलेगी ना, तो चक्के रहते हैं ना, चक्के हिलेंगे बस, जो सॉकअप्सर रहते हैं उनके। तो जो उसमें जो आदमी रहता है उसको कुछ तकलीफ नहीं होगी, वो तो आराम से बैठा रहेगा। तो भक्ति हमारी ऐसे ही है, भक्ति हमारी मर्सिडीज जैसी ही है। और ये कर्मी जगत, ये एक साइकिल जैसा है, साइकिल के जैसा है। हमें तकलीफें मिलती ही रहेंगी। ठीक है, प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने सवाल किया, प्रभुपाद जी ये भक्ति करना बहुत ही मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने बोला निश्चित रूप से भक्ति करना बहुत मुश्किल है। मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, बट मटेरियल वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। ये जो भौतिक जगत है ये नामुमकिन है, इसमें जीना नामुमकिन है, ऐसे बोला। तो ये बात है, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे कर्म के सिद्धांत है, एक कुछ गंदे गंदे कर्म हमने किए हैं, उसके भुगतान हमें ऐसे सामने से पीट रहे हैं, हमें वो हमें झेलना है ना। तो ये हमारी जो प्रारब्ध है उसको हमें झेलना है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। जो भी हमारे उत्पात मचाने वाले जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हो, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, जो भी हो, पिता हो, पुत्र हो, जो भी हो, बुआ हो, चाचा चाची, नाना ताया ताई, फूफा फूफी, जो भी हो, उनको हमें झेलना ही है, वो हमें लड़ने ही वाले हैं। आपको ये समझना है कि वो हमारे कर्म काट रहे हैं। अगर आप सोचें कि वो हमें कुछ कुछ भी हमें तकलीफ ना दे, हमें तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, तो आपके कर्म ही नहीं कटेंगे, तो आप भगवत धाम जाओगे कैसे ना, है ना? भगवत धाम जाओगे कैसे, बराबर? तो ये मंडवी मुनि जी से हमें सीखना चाहिए, हमें हमारे प्रारब्ध को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? भगवान की इच्छा समझना चाहिए और हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखना चाहिए हमें। हर परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ लेकर भक्ति का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। भक्ति ही निकालनी है हमें, सार भक्ति ही है। एक बार एयरपोर्ट पे क्या हुआ, एक भक्त है ना, एक उस टाइम पे नए भक्त है, एयरपोर्ट पे एक एयर होस्टेस जा रही थी, घुटने के ऊपर तक उसके कपड़े थे, ठीक है। अभी एयर होस्टेस कैसी रहती है आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, फिल्मों में हमें देखा रहता है कैसी सुंदरी रहती है वो, हवाई सुंदरी बोलते हैं ना उसको। तो उसको देख रहे थे, उसको कैसे देख रहे थे, ऐसे देखती रहे वो, और उस भक्त को प्रभुपाद जी ने देख लिया कि ये उसको देख रहा है। उसके बाद उस भक्त ने प्रभुपाद जी को देखा कि प्रभुपाद जी मुझे देख रहे हैं, और प्रभुपाद जी ये देख लेती कि इसने मुझे देख लिया कि मैं इसको देख रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी उसको, मतलब ये बहुत शर्मनाक बात है कि गुरु के सामने हम ऐसे रंगे हाथ पकड़े जाए ऐसी चीज करते समय। तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं कि शी इज ब्यूटीफुल राइट। प्रभुपाद जी उसको पूछते हैं, अभी वो क्या बोले, शर्म से लाल लाल हो जाता है वो, शी इज ब्यूटीफुल राइट।
तो सोचो कि अगर सृष्टि अभी वो सृष्टि का पार्ट है, वो लड़की सृष्टि इतनी सुंदर है, तो सृष्टिकर्ता कितने सुंदर होंगे। अरे वो सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कितने सुंदर होंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी हर बार एक कृष्णा कॉन्शियस एंगल निकाल के आते थे, हर बार एक कृष्णा कॉन्शियस एंगल निकालते थे। तो हमें ये सीखना है कि हमें हर बार कृष्णा कॉन्शियस एंगल निकालना है। ये न के न प्रकारे न हरि चित्तम निवास है, ये चित्त में हरि चित्तम निवास है, ये न के न प्रकारे न हरि चित्तम निवास है। चित्त में हमें हरि को ही रखना है। चित्त में हमें किसी से झगड़ा भी हो जाए ना, कोई किसी से आपका झगड़ा हो रहा है ना, उसको उसको आप यहाँ भी क्यों रख रहे हो, चित्त में क्यों रख रहे हो। वो इतना इंपॉर्टेंट है क्या उसको चित्त में रख रहे हो, उसको निकाल दो। ये जगह जो है ना, ये हृदय ना, ये सिर्फ कृष्ण को ही देना है, हमें भगवान को ही देना है। तो इसमें सिर्फ हरि चित्तम निवास है, ये इसमें सिर्फ हरि को ही रखना है, हमें हरि चित्तम निवास है। ठीक है, तो ये मंडव्य मोदी से हमें सीखना है कि हर बार हमारे जो प्रारब्ध है उसको हमें स्वीकारना है और हर बार कृष्णा कॉन्शियस रहना है, हमें ये सीखना है हमें उनसे। ठीक है, तो समय हो चुका है, 8:05 हो गए और हमने कथा कहाँ पे बंद की थी। ये अभी याद रखिए, जब धृतराष्ट्र को एक योग्य कन्या देखनी है। ठीक है, तो अभी किसी का लोग लेफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कथा समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे समाप्त करें। ठीक है, एक दो केस में होता है ये चीजें। एक तो हमें सब कुछ समझ में आ गया, दूसरा हमें कुछ समझ में नहीं आया, और तीसरा कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो आपकी स्थिति कौन सी है मैं नहीं जानता। किसी को प्रश्न हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंदकोटि जय। हाँ माता जी, रीना माता जी, कुछ प्रश्न है? सुगंधी माता जी, मच्छिंद्र नाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। बहुत अच्छा लगा, ये मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा आज की क्लास सुन के। बहुत नया चीज समझ में आया, बहुत सारी चीजें समझ में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। पांचांग प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा। मिलते हैं फिर अगले सैटरडे को। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोती यस गई। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।